हेलो गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 8। हम देख रहे हैं डेरिवेटिव। लास्ट लेक्चर में हमने दो लेक्चर में प्रोडक्ट रूल यूज किया था। प्रोडक्ट यानी दो फंक्शन का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, दैट इज यूवी। तो यूवी रूल सिंपल था। अभी ये आगे का क्वोशंट रूल, क्वोशंट यानी यू कैन से डिवीजन रूल। वो प्रोडक्ट था, ये डिवीजन। सो डिवीजन यानी यू बाई वी। लास्ट टाइम था यू इंटू वी, अब ये u बाई वी। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं याद कैसे रखना है उसका टेक्निक बताता हूं तो आपको इजी जाएगा। ये देखो u बाई वी, ये देखो ये सारे फंक्शन देखोगे तो ये सारे डिवीजन के। लास्ट टाइम के सारे प्रॉब्लम्स देखो, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, u वी, u बाई वी, u बाई वी, u वी, u वी, u वी, है ना, ये सारे डिवीजन। तो उसका रूल क्या है देखो, u बाई वी है तो सबसे पहले v का v स्क्वायर नीचे लिखो। क्या लिखेंगे? v का v स्क्वायर। देन v वैसा ही u का डेरिवेटिव माइनस u वैसा ही v का डेरिवेटिव, तो वो भी अल्टरनेट है। बस याद कैसे रखना है, पहले आप डिनोमिनेटर लिखो, सी लाइक दिस, डेरिवेटिव ऑफ u बाई v। तो नीचे लिखेंगे पहले v स्क्वायर, बाद में v वैसा ही u का डेरिवेटिव माइनस u वैसा ही v का डेरिवेटिव। ठीक है, मैं एक अप्लाई करके बता रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट एग्जांपल। बोलो पहला y क्या है? हाँ, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, तो u और v मैं यहाँ पे नोट करता हूँ। सी दिस इज u बाय दिस इज v। ठीक है, तो u बाई v का हमें डेरिवेटिव निकालना है। ये देखो मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूं। सो y का dy बाई dx, एज यूजुअल क्वेश्चन है फाइंड dy बाई dx। ये सारे y दिए हैं आपको, यानी फंक्शन। सो सबसे पहले मैं क्या लिखने वाला हूं, ये देखो जैसे यहाँ पे बताया u बाई v, सबसे पहले नीचे v स्क्वायर लिखो। ये देखो नीचे v स्क्वायर यानी क्या, x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो सबसे पहले नीचे v स्क्वायर, देन v वैसा ही रखना है आपको ऊपर, v वैसा ही रखो। किसका डेरिवेटिव निकालोगे? u का, x प्लस 1 माइनस u वैसा है, u यानी क्या है, x प्लस 1 और v का डेरिवेटिव यानी dy बाई dx ऑफ x माइनस 1। तो कैसे अप्लाई करना है इसका टेक्निक भी बताया, और एक बार बताता हूं। ये देखो ये u बाई v है, तो सबसे पहले हमने नीचे v का क्या किया, v स्क्वायर, देन v वैसा ही रखा, u का डेरिवेटिव माइनस u वैसा ही v का डेरिवेटिव। ठीक है, प्रोडक्ट रूल में यहाँ पे प्लस साइन था, याद आ रहा है? प्रोडक्ट रूल u वैसा ही रखो, v का डेरिवेटिव प्लस v वैसा ही रखो, u का डेरिवेटिव। बस यहाँ पे माइनस है, वहां पे प्लस, यहाँ पे माइनस। तो समझ में आया? ये देखो वापस एक बार, नीचे v का स्क्वायर, देन v वैसा ही u का डेरिवेटिव माइनस u वैसा ही v का डेरिवेटिव। अभी क्या डेरिवेटिव ले लो, हो गया। सो dy बाई dx इज इक्वल टू x माइनस 1। बोलो x का डेरिवेटिव 1, अभी आपकी याद हो चुके हैं, और 1 का यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो x का डेरिवेटिव 1, 1 का 0 माइनस x प्लस 1 एज इट इज। बोलो डेरिवेटिव ऑफ x 1 माइनस 1 का 0 अपॉन x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। फिनिश। तो डेरिवेटिव भी सिंपल थे, बस अभी 1 इंटू दिस ब्रैकेट 1 इंटू दिस ब्रैकेट वही ब्रैकेट आएगा। सो x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो 1 इंटू दिस ब्रैकेट वही लिखा, 1 इंटू दिस ब्रैकेट वही लिखा, बीच में माइनस। बोलो x माइनस 1 माइनस x माइनस 1, ये अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस x माइनस 1। सो x माइनस 1 ब्रैकेट। तो यहाँ पे x और x कैंसिल, प्लस और माइनस, तो ये क्या हो गया, माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। सो ये आ गया आपका dy बाई dx यानी फाइनल आंसर। क्लियर? u बाई v। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्लियर, सो विल स्टार्ट विद सेकेंड। बोलो सेकेंड क्या है, y इज इक्वल टू, सेकेंड प्रॉब्लम, y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट x अपॉन 1 माइनस रूट x।
सो लेट अस से ये है u अपॉन ये है v। ठीक है, मैं अप्लाई करता हूं वापस एक बार, मेरा टेक्निक देखो। dy बाई dx, सबसे पहले हम नीचे क्या लिखेंगे, v का स्क्वायर। ये देखो, सबसे पहले v का स्क्वायर, देन v वैसा ही किसका डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव। व्हाट इज u, 1 प्लस रूट x। v वैसा ही u का डेरिवेटिव माइनस u वैसा ही v का डेरिवेटिव माइनस। क्लियर, ये देखो अप्लाई हो गया। अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। बोलो अभी आगे क्या, डेरिवेटिव 1 माइनस रूट एक्स एज इट इज। बोलो 1 का यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या, 0, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स। सो प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स, है ना। 1 का 0, रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, माइनस 1 प्लस रूट एक्स एज इट इज। बोलो आगे 1 का आगे 0, माइनस रूट एक्स का आगे 1 अपॉन 2 रूट एक्स। क्लियर, दोनों डेरिवेटिव सेम ही थे, और नीचे स्क्वायर है। बोलो अभी यहां से ये कॉमन आएगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स कॉमन। ये देखो यहां से ये और यहां से, अंदर क्या 1 माइनस रूट एक्स, माइनस 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 प्लस। देखो साइन मिस्टेक्स यहाँ पे बहुत होते हैं, तो साइन आपको संभालना है, देखना है ठीक से। तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या लिखा मैंने, प्लस, और ये ब्रैकेट एज इट इज। तो ये ब्रैकेट एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, ये ब्रैकेट एज इट इज, फिनिश। अपॉन 1 माइनस रूट एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। बोलो यहां से रूट एक्स कैंसिल, ये देखो। सो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, बोलो 1 प्लस 1 क्या, 2, अपॉन 1 माइनस रूट एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। यहां से 2 और 2 भी कैंसिल, तो आंसर आता है, ये रूट एक्स आप डिनोमिनेटर में है ना, न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में, तो ये आप यहां पे भी लिख सकते हो, 1 माइनस रूट एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये 2 2 कैंसिल, ये इसके साथ ले लिया, और ये स्क्वायर है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आया क्वोशंट रूल, ठीक है। ऐसे आगे चलेंगे फिर फर्स्ट और सेकंड, क्लियर, क्वोशंट रूल दैट इज u बाई में। तो मैं अभी ये रब करता हूं, आगे चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। u बाई भी देखो, ये प्रॉब्लम्स आगे भी अगेन डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी, लेकिन आप जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, ये भी आपको इजी लगने लगेगा। आफ्टर ऑल सभी इंजीनियरिंग मैथ्स या फिर कोई भी हो, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, बेसिक 11 12 का, तो ये सब आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये इजी लगने लगेगा, नहीं तो ये इसके जैसा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। डिफिकल्ट है। हाँ, बस अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, तो आपके हाथ में है, बस प्रैक्टिस करो। क्लियर। सो प्रॉब्लम नंबर 3, बोलो प्रॉब्लम नंबर 3, y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ई रेज टू एक्स। बोलो u और v, ये u और ये v। सो बोलो dy बाई dx, सबसे पहले नीचे क्या लिखने वाले हैं, v का स्क्वायर। ये देखो v का स्क्वायर यानी e रेज टू x का स्क्वायर, देन v वैसा ही यानी e रेज टू x वैसा ही, d बाई dx ऑफ u, u यानी sin x, हाँ, माइनस बोलो sin x वैसे ही, हाँ, d बाई dx ऑफ v दैट इज e रेज टू x। क्लियर, अगेन u बाई v, बोलो e रेज टू x वैसा ही, sin x का क्या, cos x, माइनस sin x वैसा ही, e रेज टू x का क्या, e रेज टू x, देन e रेज टू x ब्रैकेट स्क्वायर। हाँ, अभी ये देखो e रेज टू x कॉमन आ रहा है यहां से, बोलो अंदर क्या रहेगा, cos x माइनस sin x, और नीचे e रेज टू x का ब्रैकेट स्क्वायर। अभी जब यहां से एक e रेज टू x चला जाएगा, सो फाइनल आंसर इज cos x माइनस sin x अपॉन e रेज टू x। सो दिस इज फाइनल आंसर dy बाई dx। क्लियर, अभी समझ में आ रहा है u बाई v का रूल। देखो 3 प्रॉब्लम हो गए, अच्छी तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है, तो समझ में आ रहा है। बोलो आगे चलेंगे, प्रॉब्लम नंबर 4, बोलो y इज इक्वल टू साइन x
अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। बोलो ये u और ये v। सो अप्लाई करेंगे। बोलो dy बाई dx इज इक्वल टू नीचे v का स्क्वायर, ये देखो v का स्क्वायर, v वैसा ही, ये देखो v वैसा ही, डेरिवेटिव ऑफ u क्या है sin x, देखो u वैसे ही यानी sin x वैसे ही, और dy dx ऑफ 1 माइनस cos x। राइट, यहां तक क्लियर। u y में हमने अप्लाई किया। बोलो dy बाई dx नीचे 1 माइनस cos x ब्रैकेट स्क्वायर है। बोलो 1 माइनस cos x एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव क्या है cos x माइनस sin x एज इट इज। बोलो 1 का डेरिवेटिव क्या 0 माइनस cos x का डेरिवेटिव क्या, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। तो ब्रैकेट में माइनस sin x, ये ब्रैकेट ठीक तरह से देख लो। ये देखो ये माइनस यहाँ पे sin x, 1 का डेरिवेटिव 0, ये माइनस, और cos का डेरिवेटिव माइनस sin x अलग से, सो दैट माइनस माइनस विल बिकम प्लस। बोलो आगे, ये आंसर मल्टीप्लाई करेंगे cos x इंटू 1 cos x माइनस ये cos स्क्वायर x है ना, cos x इंटू cos x, cos इंटू cos cos स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ये तो माइनस ही रहेगा, और sin इंटू sin sin स्क्वायर। बोलो नीचे 1 माइनस cos x ब्रैकेट स्क्वायर dy बाई dx। बोलो dy बाई dx, हाँ cos x यहां से माइनस कॉमन निकालो है ना, तो अंदर क्या रह जाएगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर विच इज 1, इसलिए तो माइनस बाहर निकाला cos x ब्रैकेट स्क्वायर। सो cos x माइनस 1, ये देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1, cos x एज इट इज 1 माइनस cos x ब्रैकेट स्क्वायर। और भी आप क्या कर सकते हो इसमें, ये देखो dy बाई dx, ये माइनस बाहर लेके जाओ तो 1 माइनस cos x, यहां से माइनस कॉमन निकाला 1 माइनस cos x ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहां से एक ब्रैकेट कैंसिल होगा, ये देखो ये और ये, सो फाइनल आंसर इज ये बाहर का माइनस, ऊपर 1 अपॉन 1 माइनस cos x, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर। सो u बाई v मच इंटरेस्टिंग, बस प्रैक्टिस करो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है डेरिवेटिव, हमने इंटरेस्टिंग बनाया इसको। ठीक है, सो आगे चलेंगे। प्रॉब्लम नंबर कितना हो गया, 3rd और 4th। ठीक है, आगे चलेंगे। यही ऑन सिमिलर लाइनें देखो, प्रॉब्लम नंबर 5 देखो, 4 और 5 ऑलमोस्ट ऑन सिमिलर लाइनें। ठीक है, अभी आपको ये भी जल्दी से समझ में आएगा। बोलो प्रॉब्लम नंबर 5, बोलो y इज इक्वल टू cos x अपॉन 1 प्लस sin x। बोलो ये u और ये v, तो मैं अप्लाई कर रहा हूं वापस एक बार देखो, dy बाई dx इज इक्वल टू नीचे v का स्क्वायर, ये देखो v का स्क्वायर, v वैसा ही, u का डेरिवेटिव, u क्या है cos माइनस u वैसा यानी cos x, dy बाई dx ऑफ v। क्लियर। अभी डेरिवेटिव निकालो। बोलो 1 प्लस sin x, हाँ बोलो cos x का क्या माइनस sin x, cos x का डेरिवेटिव माइनस cos x वैसा ही, और 1 का 0 और sin x का डेरिवेटिव cos x। बोलो नीचे 1 प्लस sin x ब्रैकेट स्क्वायर। बोलो ये माइनस sin x इंटू 1 माइनस sin x, ये क्या होगा माइनस sin स्क्वायर x। ये माइनस प्लस माइनस cos स्क्वायर x अगेन। बोलो यहां से माइनस कॉमन, सो माइनस sin x, माइनस कॉमन sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, नीचे 1 प्लस sin x ब्रैकेट स्क्वायर, सो माइनस sin x। बोलो ये क्या हो गया 1,
सो 1 प्लस साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, अगेन माइनस कॉमन आएगा तो अंदर क्या रहेगा 1 प्लस साइन एक्स, ये देखो माइनस माइनस बाहर तो दिस विल बिकम प्लस 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 1 प्लस साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, तो यहां से भी एक ब्रैकेट कैंसिल होगा, ये देखो। सो फाइनल आंसर इज dy by dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये देखो ऑलमोस्ट ये दोनों ऑन सिमिलर लाइन ही है। क्लियर? प्रॉब्लम नंबर 5। ओके, आगे चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 5 देन। ठीक है, सिर्फ 5, इसके आगे अभी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, 5।